चलिए, हमारे साथ दो टॉपर्स और जुड़ चुके हैं। उज्जैन से हमारे साथ राजनंदिनी जुड़ी हैं और इसके साथ ही प्रशांत हमारे साथ गुना से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने ये मुकाम हासिल किया। थैंक यू जी, चलिए राजनंदिनी के पास मैं सबसे पहले आना चाहूँगी। राजनंदिनी, आप सबसे पहले तो ये बताएं, वो पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही रिजल्ट आया? वो आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था? जी, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तो, लेकिन बहुत खुशी हुई है जानकर। जी, आप किसको सब श्रेय बहुत देना खुश चाहती हैं हैं। राजनंदिनी? अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे पूरे स्कूल को, मेरे पूरी फैमिली को, मेरी बहनों को, मम्मा पापा को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, सबको देना चाहती हूँ क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो पाता। जी, राजनंदिनी जी, एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से प्रमोशन मिला है 2 सब्जेक्ट में, क्या आप उससे खुश हैं? प्रमोशन से तो मतलब पेपर नहीं हो पाए इससे थोड़ा दुख है, क्योंकि हम वो पेपर देना चाहते थे जी, इससे थोड़ा दुख है। बाकी प्रमोशन तो ये गवर्नमेंट ने किया है, तो ये सही भी किया है नहीं तो और कुछ तरह से गलत भी किया है। जी, तो आपको लग रहा था आप बेहतर इससे रिजल्ट ला सकती अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो? अपना पूरा बेस्ट देती, चलिए, जो भी बहुत पेपर अच्छी होता है बात है उसका बेस्ट राजनंदिनी, और अभी भी आपने जो अंक हासिल किए हैं वो भी काबिले तारीफ है और उसके लिए बंसल न्यूज़ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आप बने रहे हमारे साथ, और भी सवाल जवाब मैं आपसे लूँगी। प्रियांश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी टॉपर हैं। बहुत स्वागत है प्रियांश आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्रियांश, जानना चाहूँगी वो पहली प्रतिक्रिया जैसे ही रिजल्ट आया सामने, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था, सोचा था आपने? बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था जी। चलिए, प्रियांश की आवाज़ हम तक मिल नहीं पा रही, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से कांटेक्ट करने की। राजनंदिनी से तब तक हम बात कर लेते हैं। राजनंदिनी, भविष्य को लेकर क्या कुछ सोचा है? हालांकि 10th के बाद ये दिमाग में रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट अब चूज़ करें, क्या पहले से वो योजना तैयार कर ली है? मैंने सोचा है कि मैं एक पीसीएम लूं और एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। किसी से आप इंस्पायर हुई इस दौरान? इंस्पिरेशन तो मेरे फैमिली मेंबर्स से मुझे बहुत मिली है, उन सब ने एक्चुअली सपोर्ट किया जी, इसलिए मुझे एक मतलब अच्छा बेहतर कल बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन उनसे मिली है। अच्छा, राजनंदिनी, ये बताया कि पढ़ाई का क्या कुछ स्केड्यूल रहता था, कैसे आप पढ़ती थी? एक फिक्स टाइम टेबल को मैं फॉलो नहीं करती थी। मैं जब पढ़ती थी तो मैं ये पक्का करती थी कि जितना टाइम पढूं उसमें मैं एक इम्पोर्टेंट आउटकम लेके आऊं, क्योंकि अगर मैं एक साथ बहुत सारा सामान लिख दूं और फिर बोलूं कि सब कुछ करना है तो मैं नहीं कर पाती। तो मैं टुकड़े टुकड़ों में उनको रखती थी और छोटे छोटे गोल्स अकम्प्लिश करती थी ताकि मैं उसको और आगे अच्छे से कर पाऊं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनंदिनी, ये रहता है कि पढ़ाई के पहले क्या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो 24/7 अपनी कॉपी किताब के साथ मिलते हैं, क्या आप उनमें से एक हैं? जी नहीं, ये 24/7 तो कॉपी में नहीं कर सकते, कॉपी के साथ हम नहीं रह सकते। मैं बाकी चीजें भी करती थी, जैसे बहनों के साथ मैं गेम्स खेलती थी, उस समय गिटार बजाती हूँ तो म्यूजिक करती थी। तो एक साथ इतना सारा काम मैं तो पूरी म्यूजिक का बुक्स भी में नहीं शौक घुसी है रहती आपको, थी। रिफ्रेशमेंट के लिए आप म्यूजिक सुनती होंगी, ये बहुत अच्छी बात है। प्रियांश को क्या मेरी आवाज़ मिल पा रही है? प्रियांश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा लाउडली बोलें और वो माइक को अपने पास ही रखें, और इसके बाद बताएं कि अब रिजल्ट को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन था आपका, और जो 2 सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं प्रमोशन मिला है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्या आपको लगता है कि आप अगर वो नहीं होता, हालांकि कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया जो कि वो बहुत सही फैसला था, लेकिन क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस और रही होंगी कि परसेंटेज और बढ़ सकते थे? चलिए, अभी भी वो इशू हो रहा है, वॉल्यूम उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। जी प्रियांश, आपने सुना, मैं वही जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरीके से अब आपने सोचा है कि जो परीक्षा के जो नतीजा आया है, क्या वो पूरी आपको उम्मीदें थी कि आप टॉप करेंगे? हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया है। जी,
प्रियांश, यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये डिवाइड किया अपना टाइम, और जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे होंगे उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पढ़ाई आखिर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने टॉप किया है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कड़ी मेहनत होगी, वो परिश्रम होगा, उसके बारे में बताएं। मैं अपने स्कूल के अलावा घर पर 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही बोलूंगा कि आप एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना के ना पढ़ें, एक टारगेट बनाएं रोज का और उसको रोज अचीव करें। जी। और इस दौरान किसने आपकी बहुत ज्यादा मदद की आपकी पढ़ाई के दौरान? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। साथ ही मेरे टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मैं ये टॉप कर पाया। जी, स्टेट टॉप कर पाया। जी प्रियांश, कुछ ऐसा वक्त आता होगा जब आप सोचते होंगे, थोड़ा सा डीमोटिवेट अगर आप हो जाते होंगे, ऐसा कोई वक्त आया, और अगर आया भी तो आपने खुद को फिर मोटिवेट कैसे किया, खुद को चार्ज कैसे किया? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया, इस वजह से मुझे डीमोटिवेट जैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। चलिए, तो डीमोटिवेट शब्द प्रियांश की डिक्शनरी में ही नहीं, अगर हम ये कहें। प्रियांश, ये बताएं कि भविष्य को लेकर क्या कुछ प्लान्स है? 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना रहता है, क्या आपने सोच लिया है? क्योंकि ये वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। आपने क्या पहले से ही सोच के रखा है? किन किन के गाइडेंस में आपने पूरी चीजें सोची हैं? मैं 11th क्लास में बायोलॉजी का चयन करूंगा। आगे क्या बनना है प्रियांश आपको? मैं आगे एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, ये थॉट कहाँ से आया? डॉक्टर बनना तो लोग चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स बन के खड़े हुए हैं। क्या कहीं से वो जज्बा भी अब आपके अंदर डेवलप हुआ? हाँ, ये कोरोना पैंडेमिक में डॉक्टर्स का रोल देख के मोटिवेशन मिलता है। और मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और इसलिए मैं आगे बायो का चयन करके मेडिकल साइंसेज की फील्ड में जाऊंगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना पैंडेमिक के समय आपको ये मोटिवेशन मिला डॉक्टर से, और आप देखिए अब डॉक्टर बनने का, हालांकि ये आपका भी था प्लान था। राजनंदिनी जी, उनके पास मैं राजनंदिनी के पास आना चाहूँगी। राजनंदिनी, अब क्या जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे इस वक्त, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जिनको ज़्यादा अपेक्षा थी लेकिन वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? रिजल्ट अच्छा या खराब से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बात तो आपने कितनी मेहनत की। अगर आपने पूरी मेहनत की और किसी कारण से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसमें आपकी तो गलती फिर नहीं है, क्योंकि वो फिर आपके बस में ही नहीं है। तो आप मेहनत कर सकते थे, आपने मेहनत पूरी तरह की, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। और अगर आप किसी तरह दुखी भी हैं तो अपने फैमिली से बात करें, उनसे पूछें कि आपको सही में क्या इससे कुछ गलत हुआ है, तो वो आपको बोलेंगे कि इतनी बड़ी गलती नहीं है आपकी। जी प्रियांश, राजनंदिनी, आपसे बात कर ये लग ही नहीं रहा कि आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं। आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी इंस्पायर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे राजनंदिनी ने ये कहा कि अगर आपने मेहनत की है, ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने अंक आए हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। और गुना से जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रियांश, उनका ये कहना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पैंडेमिक टाइम में ये देखा कि डॉक्टर किस तरीके से सामने आए हैं और उनसे मुझे मोटिवेशन मिली है। राजनंदिनी, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का क्या पहले से ही सपना था या किसी को देख के आप इंस्पायर हुई? एक बार मुझे आया कि मुझे मतलब अपने देश के लिए कुछ करना है, और मुझे लगा कि मैं अपना टैलेंट यूज करके इस फील्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती हूँ। जितना अभी इंडिया को इतनी सक्सेस नहीं मिली है इस फील्ड में, उस तक मैं पहुँचाने के लिए काम कर सकती हूँ। आप दोनों की बातें सुनकर यही लगता है कि आप लोग टॉपर के ही लायक थे और ये हकदार हैं आप टॉपर्स के, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि देश की सेवा करनी है। ये वो जज्बा बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर डेवलप हो। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रियांश, और बताएं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कैसे कितने घंटे आप पढ़ते थे, ये बताएं। मैं स्कूल के अलावा 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। मैं किसी फिक्स्ड टाइम टेबल को मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मैं एक टारगेट डिसाइड करता था कि मुझे आज ये खत्म करना है, तो मैं वही पढ़ता था। और राजनंदिनी, आपका भी कुछ ऐसा ही है स्केड्यूल? जी, मैं सुन नहीं पाई 2 मिनट, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए।
जी, जैसा कि प्रियांश बता रहे थे कि वो किसी फिक्स टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते थे, उनको जब लगता था कि उनको पढ़ना चाहिए वो उसी हिसाब से पढ़ते थे। क्या ज़रूरी होता है कि एक हम टाइम टेबल सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें? टाइम टेबल तो मेरा भी एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था, तो उसकी जगह हमें एक वीकली गोल सेट करने चाहिए कि मुझे एक वीक में इतना चीजें कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब हम एक वीक में कोई चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं अभी सबसे अच्छा पढ़ सकती हूँ तब मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद टाइम मतलब अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ती हूँ। चलिए, अब मुझे आगे बढ़ना है। मैं चाहूँगी कि 30 सेकंड में आप अपनी प्रतिक्रिया दें, एक रिएक्शन आप दें, उन स्टूडेंट्स को आप मैसेज दें, साथ ही आगे लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं। प्रियांश, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले आप क्या 30 सेकंड में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैम एक बार रिपीट। जी प्रियांश, एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि आपको इतना अच्छे आपके नंबर्स आए हैं, एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे और अपनी सक्सेस आप किसको डेडिकेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि सबने मेहनत की थी, सबका रिजल्ट अच्छा ही रहा होगा। जिन लोगों का रिजल्ट किसी वजह से अच्छा नहीं आ पाया, उन्होंने भी मेहनत की थी, वो भी डिमोटिवेट ना हो, आगे और मेहनत करें। और जी चलिए, राजनंदिनी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं कि अपनी पूरी मेहनत करें, और जो भी करें उसमें आप देखें कि मतलब सबके लिए क्या अच्छा हो सकता है, इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए, या आप उसमें क्या ऐसा कर रहे हैं पढ़ाई से कि अपने देश को कुछ मिल सके, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात की, और एक बार फिर से आप लोग को पुनः बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग की बातों से निश्चित तौर पर जो लोग देख रहे हैं वो तो इंस्पायर हुए ही होंगे और हम भी हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।